अलंकार विषय के अंतर्गत आज हम रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। यह अलंकार सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए कुछ विशेष रूप से ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जब काव्य में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा इसकी इस प्रकार है: जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी उदाहरण से इसे समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, एक उदाहरण इस प्रकार है। दूसरा उदाहरण है: मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे मन सागर मेरा लहराता। उपमेय और उपमान क्या है? उपमेय को समझते हैं जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की उपमा दी जाए। जब काव्य में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की किसी चीज़ से उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु से उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण से इसे समझते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इसमें चरण का मतलब पैर, और पैर जो है ये उपमेय है। ये उपमेय है क्योंकि इसकी उपमा दी जा रही, चरण की उपमा दी जा रही, किससे से दी जा रही? कमल से। तो कमल यहाँ पर उपमान है। अर्थात इस पंक्ति में चरण और कमल के बीच में कोई अंतर अब नहीं रह गया है। चरण कमल हो गया है, कमल के समान मुलायम हो गया है, कमल के समान कोमल हो गया है। इसलिए चरण कमल बंदो हरिराई, कवि कह रहा है कि हम चरण के, जिसके चरण कमल के समान मुलायम हो गए हैं, उस ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। मुख, यहाँ पर मुख है, मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर यह उपमेय है। और किससे तुलना की जा रही? चंद्रमा से, इसलिए चंद्र यहाँ उपमान है। कवि कह रहा है कि हे सखे, जो तुम्हारा मुख है, मुख ना हो करके बल्कि यह चंद्रमा जैसा सुंदर है, देख सके, इसलिए उसको देख करके यहाँ पर मन सागर, मन भी जो है मन ना रह करके, इसलिए यहाँ पर भी उपमेय, मन हमारा उपमेय है और सागर जो है उपमान है। इसलिए सागर उपमान है, तो मन ना रह करके बल्कि सागर के समान विशाल, जैसे सागर में हिलोरे आते हैं, लहराता रहता है, उसी प्रकार मन भी मेरा तुम्हें देख करके सागर की भांत लहरा रहा है। इसलिए इस प्रकार की पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है। बच्चों, आप लोगों को एक संक्षिप्त तरीका बताता हूँ। सामान्यतः देखा गया है कि जब उपमेय और उपमान के बीच में कोई योजक चिन्ह, ये इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, अगर योजक चिन्ह आपको दिखाई देता है तो वहाँ पर आपको रूपक अलंकार, वहाँ पर आप लोग उसे रूपक अलंकार कह सकते हैं या रूपक अलंकार की श्रेणी में आ सकता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहे।